Hello students, so welcome back to my channel Easy IELTS. Hope you all are good. So today's cue card is describe an interesting thing you have learned from a foreign culture. आपने एक थिंग के बारे में बताना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगी और आपने वो सीखी है फॉरेन कल्चर से, मीन्स अब्रॉड की कंट्रीज से जो आपने सीखी है. क्यूज आर वट इट इज, क्या है वो चीज, हाउ यू लर्न इट, आपने उसको कैसे सीखा, वाई यू लर्न इट, आपने क्यों सीखा उसको, एंड एक्सप्लेन हाउ यू थिंक इट विल हेल्प अदर्स, और आपने एक्सप्लेन करना आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये दूसरों की हेल्प करेगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सिंपल आंसर. वेल, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कल्चर, कि जो हर कंट्री है ना उसका अपना अपना कल्चर होता है, एंड पीपल आर नोन फॉर देयर कल्चर इन यूनिक वे, और लोगों को ना एक अलग तरीके से जाना जाता है उनके कल्चर की वजह से. However, cultures and traditions are the best provider of knowledge, कि जो कल्चर और ट्रेडिशन होते हैं ना बहुत सारे हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वो नॉलेज प्रोवाइडर होते हैं बहुत अच्छे वाले. So here I would like to talk about a unique culture of America which mesmerized me a lot. लेकिन यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगी, एक कल्चर के बारे में बताना चाहूँगी जो कि अमेरिका का है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज किया. मेस्मराइज आपका अट्रैक्टिव का सिनोनिमस है, अट्रैक्ट किया. इट इज गिविंग प्रेफरेंस टू बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और ये जो कल्चर है ना वो ये है कि वहाँ के लोग बाइसिकल मीन साइकिल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बजाय. एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन यूएसए फॉर हर हायर स्टडी. मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूएसए में रहता है अपनी हायर स्टडी के लिए. एंड वन डे आई वॉज इन कॉल विद हर, और एक दिन क्या हुआ मैंने उसके पास कॉल करी, मेरी जो फ्रेंड है ना मैंने उसके पास कॉल करी. शी वॉज राइडिंग बाइसिकल एट द टाइम, और वो ना राइड कर रही थी, बाइसिकल पे चल रही थी उस टाइम जिस टाइम मैंने उसके पास कॉल की. एंड वेन आई आस्क टू हर दैट व्हाई आर यू नॉट यूजिंग कार और अदर व्हीकल, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कार या कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज कर रही हो, she told me that it is necessary in America to ride bicycle for at least 2 years for getting the license of other vehicles. उसने मुझे क्या बताया कि जो अमेरिका के अंदर है ना ये चीज़ नेसेसरी है कि हम बाइसिकल राइड करें कम से कम 2 सालों के लिए किसी भी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए. आई गोट सरप्राइज्ड व्हेन आई नो, मैं सरप्राइज हो गई जब मुझे इस रूल के बारे में पता चला. बट देन आई फाउंड दैट इट इज बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर एनवायरमेंट. लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ जो है वो सिर्फ लोगों के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है. बिकॉज क्योंकि दिस व्हीकल इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक तो ये चीपेस्ट सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एज वेल एज हेल्प्स टू मेंटेन अवर बॉडी एज फिट एज फिडल. साथ में क्या करता है ये हमारी बॉडी को फिडल के जैसे, एज फिडल एक आपका इडियम है जिसका मीनिंग है वो हमें फिट एंड फाइन रखने में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा बाइसिकल्स आर इको फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, की जो बाइसिकल्स होती है ना वो इको फ्रेंडली होती है, मीन्स एनवायरनमेंट को इतना हार्म नहीं करती हैं, वो रिलीज नहीं करती हार्मफुल गैसेस. एंड इट हेल्प्स टू मेक अस फील दैट हाउ हाउ इम्पोर्टेंट द वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट इज इन आवर लाइफ, की कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में एनवायरनमेंट की वैल्यू है. सिंस दैट टाइम, उस टाइम से ही आई ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग बाइसिकल एज आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन. सो उसी टाइम से मैंने भी बाइसिकल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ. एंड रियली आई फील फिट एंड फाइन नाउ, और मैं अब बहुत ही मतलब हेल्दी फील करती हूँ, फिट एंड फाइन फील करती हूँ. एंड इवन मोर एनर्जेटिक, साथ में मैं एनर्जेटिक भी फील करती हूँ. So, all in all, this culture of using bicycles in America impressed me a lot. So, यही culture है जो कि bicycle को use करने का अमेरिका में मुझे बहुत ज़्यादा इसने impress किया. So, this is the cue card, guys. Next cue card you want to from my side, you can please tell me in the comment box. Keep subscribing, keep watching. Thanks for watching. Thank you.